आज वेटरन्स डे के उपलक्ष्य में आयोजित इस एक्स सर्विसमैन रैली में उपस्थित सभी आदरणीय वेटरन्स, हमारे अन्य गेस्ट्स और गोवा मिलिट्री स्टेशन के मेरे साथियों को मेरा अभिवादन। आज प्रारंभ में मैं यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय वेटरन्स को उनके साहस, त्याग और देश सेवा की ओर समर्पित सैन्य जीवन के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। ये रैली एक विनम्र प्रयास है कि हम आपके बलिदानों को सम्मान करें। हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि आपके कल्याण हेतु जो भी योजनाएं शुरू की गई हैं उस पर चर्चा करें और यहाँ पर एक प्रयास ये भी रहेगा कि आपकी समस्याओं का किस तरीके से हम समाधान कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे ये अनुरोध है कि आप अपने सुझाव और राय को खुलकर हमारे साझा करें। हमने गोवा में कुछ कल्याणकारी पहल शुरू किए हैं, जिसमें पहला PCHS पॉलीक्लिनिक को मिलिट्री हॉस्पिटल के साथ सहवास कोलोकेट करना था। इसमें दोहरा लाभ हमने सोचा है जो आएगा आपके उपलक्ष्य। पहला कि आपको MH की फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध होंगी इमरजेंसी में, और दूसरा GMC और मणिपाल हॉस्पिटल भी यहाँ से ज़्यादा पास पड़ते हैं, जिसके लिए आने वाले दिनों में हम ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी कोशिश रहेगी कि जो आपका स्पर्श का डॉक्यूमेंटेशन है, CSD कैंटीन की फैसिलिटी है और जो भी सुविधाएं आने वाले दिनों में गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उसका सिंगल विंडो अवेलेबिलिटी का एक केंद्र वहाँ पे बनाया जाए। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप सबको मालूम है कि गोवा में सैनिक आराम गृह का कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया है और वो इसी लोकेशन पर आया है। आप लोग इसका भी लाभ उठा सकते हैं। ये भी एक संयोग की बात है कि जो आपने अभी क्लिप देखा था, उस पर जो वेटरन टैब्ल्यू आर्मी डे परेड जो इस बार पुणे में हुई थी, इस टैब्ल्यू का बहुत प्रशंसा की थी। एंड इससे एक सिंस जब से आर्मी डे परेड अलग अलग शहर में होने लगी है, तो ये भी देखने को आया है कि जो वेटरन कम्युनिटी है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ सालों में ये परेड गोवा भी आएगी। मैं इस अवसर पर अपने पूर्व सैनिक के जो परिवारगण इधर उपस्थित हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने भी अपने बलिदानों और जो आपने कठिनाइयाँ सही हैं उसके लिए हम आभारी हैं। कुछ मीडिया के हमारे मित्र इधर उपस्थित हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको भी जो सैन्य जीवन की कठिनाइयां होती हैं और जो उसको सैक्रिफाइस देना पड़ता है, उस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करें। एक बार लास्ट में मैं आप सबको इस रैली में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं ये आयोजन आपके लिए लाभकारी और सार्थक सिद्ध होगा। अंत में मैं ये प्रतिबद्धता दोहराना चाहता हूँ कि हर पूर्व सैनिक की भलाई और सम्मान हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे जरूर निभाएंगे। धन्यवाद। मेन वेटरन्स का आप जानते होंगे कि जब से अभी जो प्रेजेंट चीफ साहब हैं, उनका वेटरन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है और वो जहाँ भी जाते हैं उनका हुक्म है, जिस स्टेशन को भी विजिट करते हैं वो 2-3 वेटरन्स को हमेशा अचीवर अवार्ड्स ज़रूर देते हैं। और सेम चीज़ हमारे प्रेजेंट आर्मी कमांडर साहब भी फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा होगा परेड, अगर किसी ने लाइव देखा होगा तो आर्मी कमांडर साहब ने भी अपने परेड के दौरान 5 वेटरन्स को सम्मानित किया और आर्मी चीफ ने भी फाइनल परेड के दिन 5 वेटरन ऑफिसर एंड जवान जैसियों को सम्मानित किया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके फौज में, आपकी सर्विस में जो आपने देश को दिया, उसके सम्मान के तौर पे
ये किया गया है, क्योंकि इसमें से काफ़ी वेटरन्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी उनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा है समाज के लिए और वेटरन्स की उन्नति के लिए, उनको ध्यान में रख के ये किया जा रहा है। और जब कभी भी गोवा का नंबर आएगा तो यहाँ से भी मैं साहब से नाम लेके आपका नाम भी ज़रूर अच्छे कामों के लिए फॉरवर्ड करूँगा। दक्षिण महाराष्ट्र एंड गोवा साइबेरिया में एज ए कर्नल वेटरन पोस्टेड हूँ। ये मैं 2-4 महीनों के दौरान जो हमने एक्सपीरियंस किया वो कुछ चीज़ें आपसे मैं शेयर करूँगा। इसमें से कुछ चीज़ें आपको पहले से भी मालूम होगी। जैसा आपको पता है कि पुणे शहर में ही काफ़ी लोड है वेटरन्स का, वहाँ तकरीबन 4,500 ऑफिसर्स हैं और 70,000 जवान सिर्फ पुणे में ही रहते हैं, तो उस कारण से हमारे ऑफिस में काफ़ी लोड रहता है। तो जो हमने इस 4 महीने में वो जो आते हैं और हमारे से अपनी तकलीफ शेयर करते हैं, तो जिसमें कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस किया वो चीज़ें आपको बताऊंगा। पहला है पॉइंट्स फॉर अस्पर्स। ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हर एक साल आपको देना होता है। वहाँ पे बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि साहब मेरा पेंशन बंद हो गया, बाद में पता चलता है उन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को किया ही नहीं है, या उनका पहले बैंक में था और अस्पर्श आने के बाद वो सोच रहे हैं कि मेरा ऑलरेडी माइग्रेट हो गया हूँ, लेकिन उन्हें पता नहीं है माइग्रेट नहीं हुए हैं और वो बैंक में भी जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, जिसके चलते उनका पेंशन बंद हो जाता है। अगर आपने स्पर्श में माइग्रेट नहीं किया तो आपको बैंक में जाके अपनी KYC अपडेट करानी है, तभी आपकी तनख्वाह पेंशन जारी रहेगी, नहीं तो वो बंद हो जाएगी। जो आपकी महिमा बयां कर पाएं, आपकी वीरता के आगे सितारे भी झुक जाएं। हर सांस है ऋणी आपके उस त्याग की, जो आपने वतन के लिए किया बिना किसी स्वार्थ की। यह हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच वे वीर सैनिक, वीर नारी और वीर माता उपस्थित है, जिन्होंने न केवल देश को सशक्त और सुरक्षित किया, बल्कि हमें देशभक्ति और साहस का सही अर्थ भी सिखाया है। एक सैनिक और वीर नारी का जीवन त्याग, साहस और प्रेरणा की अद्भुत मिसाल है। एक सैनिक ने अपने जीवन का हर पल मातृभूमि की रक्षा में समर्पित किया और वीर नारी ने अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। सीमा पर खड़े होकर देश की सुरक्षा का संकल्प लेना और हर चुनौती को अवसर में बदलना एक सैनिक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहीं वीर नारी ने अपने जीवन साथी के बलिदान के बाद भी अपने साहस और धैर्य से समाज के लिए प्रेरणा बनकर एक नई दिशा दिखाई। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.